हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पार्ट 7, लास्ट पार्ट है ये, यूनिट 5, क्लास 10th बैंकिंग इंश्योरेंस का। सो टॉपिक जो है दैट इज अबाउट थेफ्ट एंड बर्गलरी इंश्योरेंस, राइट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बर्गलरी एंड थेफ्ट? थेफ्ट का मतलब है कि आप अनलॉफुली, ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी ले रहे हो, स्टील कर रहे हो। और इसके अंदर थेफ्ट इज अ ब्रॉडर टर्म जिसके अंदर बर्गलरी, रॉबरी, ऐसे ये सब आता है। सो बर्गलरी बेसिकली है क्या, ये भी थेफ्ट ही है, लेकिन आप किसी की प्रेमिसेस को ब्रेक करके इलीगली एंटर कर रहे हो, ठीक है, दैट इज बर्गलरी। सो ये भी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ थेफ्ट है। तो पर इंटेंशन चाहे थेफ्ट हो या बर्गलरी, इसमें फोर्सफुली आप अनलॉफुली किसी की प्रॉपर्टी आप ले रहे हो जो आपकी नहीं है, किसी और की। देन बर्गलरी एंड थेफ्ट इंश्योरेंस लिया जाता है, ये वाली इंश्योरेंस, ताकि लॉसेस से प्रोटेक्ट कर सके, जो लॉसेस होते हैं बिकॉज ऑफ बर्गलरी, रॉबरी एक्सेट्रा, ठीक है। सो लॉस जो है उससे प्रोटेक्शन मिलती है। एंड ऑल्सो ये जो पॉलिसीज हैं, इट प्रोवाइड फॉर कंपनसेशन अगेंस्ट लॉस ऑफ बोथ बिजनेस एसेट्स एंड पर्सनल एसेट्स। तो जो भी पॉलिसी होल्डर है, अगर उसके बिजनेस एसेट चोरी हो गए हैं या पर्सनल एसेट्स हो गए हैं, तो उससे ये वाली इंश्योरेंस से उसको प्रोटेक्शन मिलती है, राइट। ओके, कौन कौन से लॉसेस कवर होते हैं अंडर बर्गलरी थेफ्ट इंश्योरेंस? तो जो भी डैमेज हुआ है पॉलिसी होल्डर की प्रॉपर्टी में ड्यू टू दिस हाउस ब्रेकिंग, फिर कोई भी प्रीमिसेस में डैमेज हुआ है बिकॉज ऑफ बर्गलरी, पॉलिसी जो है इट कैन बी एक्सटेंडेड टू कवर स्ट्राइक एक्सेट्रा। अब कौन से डैमेजेस थेफ्ट इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं है? कोई भी ऐसा एक्ट जिसमें फैमिली मेंबर्स ही पॉलिसी होल्डर के एम्प्लॉय इन्वॉल्व हो, उसकी वजह से जो है ये कुछ भी इंसिडेंट थेफ्ट हुआ है, या ड्यू टू वॉर, राइट एक्सेट्रा, ठीक है। और अगर कोई चीज़ें चोरी हुई हैं, ठीक है, स्टील हुई हैं फ्रॉम द लॉकर यूजिंग अ की और डुप्लीकेट की, तो दैट इज ऑल्सो नॉट कवर्ड। और कितना कंपनसेशन मिलेगा, वो एक्सटेंट ऑफ लॉस कंपनसेटेड, वो कितना होगा, इट वुड बी एज फॉलोज। फर्स्ट, एक्चुअल लॉस, तो जो भी एक्चुअल लॉस हुआ है पॉलिसी होल्डर की प्रॉपर्टी में। और अगर सम जो एश्योर्ड इंश्योरेंस कराने के टाइम पे जो सम एग्री किया गया था, अगर वो एडुकेट नहीं है, इनसफिशिएंट है, तो प्रोपोर्शनेट लॉस जो है इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर टेकिंग फायर इंश्योरेंस पॉलिसी? तो ये स्टेप्स है। पहले इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आइडेंटिफाई की जाती है। फिर उसके बाद प्रपोजल फॉर्म फिल किया जाता है। प्रपोजल फॉर्म में नेम, एड्रेस ऑफ द प्रपोजर, बिजनेस क्या है, एसेट्स कौन से हैं, किस तरह की फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, स्पेसिफिक, कॉम्प्रिहेंसिव एक्सेट्रा, मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट, कितने की इंश्योरेंस करवानी है, प्रपोजल फॉर्म में डिटेल्स फिल होती है। फिर इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, क्रेडिबिलिटी चेक करती है प्रपोजर की, राइट। एंड देन प्रॉपर्टी का सर्वे होता है। फायर इंश्योरेंस जो है सर्वे कराती है थ्रू दी एक्सपर्ट्स कॉल्ड एज सर्वेयर्स। सर्वेयर्स अपनी रिपोर्ट देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, और सर्वे रिपोर्ट के बेसिस में ही इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है कि प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप होता है कि पेमेंट होती है प्रीमियम का, पॉलिसी होल्डर पे करता है प्रीमियम। एंड जैसे ही प्रीमियम पे करता है, इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी शुरू हो जाती है। देन इंश्योरेंस कंपनी जो है कवर नोट देती है। कवर नोट क्या है? ये डॉक्यूमेंट है बेटा, जिसमें जो है ये मेंशन किया जाता है इस डॉक्यूमेंट के थ्रू कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पॉलिसी होल्डर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। एंड देन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इशू की जाती है। अभी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रोसीजर पड़ा था। नाउ मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। सबसे पहले फॉर्म सबमिट होता है। उस फॉर्म में शिपर कौन है, शिपर का मतलब जो अपने गुड्स जो हैं वो सेंड कर रहा है, ठीक है। फिर
पूरे गुड्स की डिस्क्रिप्शन वो मेंशन होती है। देन उसके बाद मेथड टाइप ऑफ पैकिंग ये भी फॉर्म में मेंशन होता है, और किस तरह गुड्स को भेजा जाएगा, क्या मोड है, कौन से प्लेस से गुड्स जो है वो स्टार्ट होंगे, कहाँ टर्मिनेट होगा, कन्वेंस कैसी है, मोड ऑफ कन्वेंस क्या है, नेम ऑफ द वेसल देने की जरूरत पड़ती है अगर ओवरसीज वॉयज, तो ये सब चीजें हैं। देन कोटेशन, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कोटेशन देती है, इट विल कोट दी प्रीमियम, कितना वो चार्ज करेगी, प्रीमियम डिपेंड करता है कौन से गुड्स हैं, पैकिंग कैसे हुई हुई है, वेसल कैसा है, इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है। फिर जो पॉलिसी होल्डर है वो प्रीमियम पे करता है, और इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कवर नोट इशू करती है। कवर नोट वही डॉक्यूमेंट है जो इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, जो एक तरह से प्रोवाइड करता है, बेसिकली प्रोटेक्ट करता है पॉलिसी होल्डर को। और प्रोविजनल इंश्योरेंस है, टेम्परेरी इंश्योरेंस है एक्चुअली, जब तक फाइनल पॉलिसी ना मिल जाए। तो जब तक फाइनल पॉलिसी नहीं मिलता तब तक कवर नोट इंश्योरेंस कंपनी इशू करती है। फिर ये मैरिन पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी इशू किया जाता है, जो एविडेंस है कि मैरिन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में हो चुका है। So with this, our entire syllabus is over. I wish you all the best for your examination. So kindly hit the like button and please share and subscribe to my channel. Thank you.